परिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेन को स्वरूप जान राग पे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो। मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो ग्रंथ करन को कार जाके मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करके प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव गुरु नमो शुद्ध शिव गुरु। क्वेश्चन 1 तो कल का बचा हुआ है और आगे के देखें क्या। क्वेश्चन नंबर 82 तत्व और अर्थ ये 2 पद दिए, इनका क्या प्रयोजन है। तत्व और अर्थ 2 दिए, 2 पद दिए, इनका क्या प्रयोजन है। बोलिए प्रमिला जी। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान दिया। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान दिया। इसके 2 पद तत्व प्लस अर्थ। तत्व माने स्वरूप या भाव, अर्थ माने पदार्थ अर्थात भाव सहित पदार्थ का श्रद्धान। यदि किसी को ज्ञान दर्शन या जानपना और वर्णादि श्वेत लाल इस तरह भाव का श्रद्धान है, पर ये भाव जिस पदार्थ का स्वरूप है उस पदार्थ का श्रद्धान न होने से ये ज्ञान दर्शन वाला आत्मा में और ये वर्णादि जिस पदार्थ के हैं वो पुद्गल मेरे से भिन्न ऐसा भेद विज्ञान कैसे करेगा। और यदि खाली पदार्थ का ही निश्चय किया मैं आत्मा और ये पुद्गल, तो बिना भाव के खाली पदार्थ के श्रद्धान से दोनों को भिन्न जानने का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। इस प्रकार तत्व या पदार्थ दोनों में से एक का श्रद्धान होगा तो मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए 2 पद है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तत्व और अर्थ 2 पद दिए, इनका प्रयोजन क्या। तो तत्व का मतलब है तो वस्तु का भाव और अर्थ का मतलब है वस्तु। तत्वार्थ श्रद्धानम कहा मैंने भाव सहित वस्तु का और वस्तु सहित भाव का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और फिर यहाँ उदाहरण दिया
जीव और पुद्गल पे ही घटित करके यहाँ बताया कि किसी को ज्ञान दर्शन का श्रद्धान है, ज्ञान दर्शन क्या है, वर्णादि क्या है। लेकिन ज्ञान दर्शन किस में पाए जाते हैं और वर्णादि किस में पाए जाते हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं। ऐसा जिसको श्रद्धान नहीं हो तो वो अकेले भाव के श्रद्धान से वो कार्यकारी नहीं है। और किसी को जीव का ज्ञान हो, जीव होता है, पुद्गल होता है, लेकिन जीव का भाव क्या है, जीव किसे कहते हैं और पुद्गल किसे कहते हैं, ये नहीं पता हो तो भी वो श्रद्धान कुछ कार्यकारी नहीं होता। इसलिए तत्व और अर्थ ये दो पद दिए वो प्रयोजन होती है। ये अपन इससे ये भी बोल सकते हैं कि तत्वार्थ शब्द का जो प्रयोजन बनता है, प्रश्न एक बार तत्व और अर्थ ये दो पद दिए, इनका क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन यह है कि जब भी हम द्रव्य गुण पर्याय के सही पदार्थ का श्रद्धान करेंगे तो ही हमें सम्यक दर्शन में कार्य करेगा। अगर हम पदार्थ का द्रव्य का गुण पर्याय के साथ श्रद्धान नहीं करें और गुण और पर्याय का द्रव्य के साथ श्रद्धान नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन में कार्यकारी नहीं होगा। हाँ, मतलब ये तो जैसे आप स्टार्टिंग हो गई, फिर वो आगे ये जो अपन ने कहा ना वही पढ़ी। यानी सम्यक दर्शन इसके बिना नहीं हो सकता। अकेला गुण पर्याय का श्रद्धान कर लिया, द्रव्य का नहीं किया, अकेला द्रव्य का कर लिया, गुण पर्याय का नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और प्रयोजन है उस सम्यक दर्शन का। इसलिए अभी जो जैसे लघु द्रव्य संग्रह चल रहा है ना, तो उसमें 6 द्रव्य, 5 अस्तिका, 7 तत्व, 9 पदार्थ और साथ में क्या कहा है, उत्पाद व द्रव्य। उत्पाद व द्रव्य को भी साथ में कहा है। देखिए उत्पाद व द्रव्य कहने में वो सत यानी द्रव्य आ ही जाता है, लेकिन उसको अलग से बताया कि उत्पाद व यानी वो पर्याय और द्रव्य यानी गुण, गुण पर्याय का भी साथ में ज्ञान श्रद्धान हो। हाँ, नहीं, द्रव्य मतलब गुण और उत्पाद व वो पर्याय। वैसे द्रव्य द्रव्य को भी कह देते हैं क्योंकि द्रव्य भी ध्रुव रूप है, लेकिन द्रव्य तो है ध्रुव और द्रव्य है उसका गुण विशेषण। कहीं कहीं एक अर्थ में भी आता है, लेकिन वैसे देखा जाए डिफरेंस तो इस तरह से। आगे के तो कल दिए थे मैंने आप लोगों की, ये तो नहीं होंगे, देख लिया आपने? औरों में आप लोगों ने देखे, वो ऑनलाइन वालों ने देखे, कर ले एक अर्थ फिर। तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन है या अर्थ श्रद्धान? तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन है या अर्थ श्रद्धान? सुनीता आंटी। दोनों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान ही कार्यकारी है तथा जीवादिक को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है। इसलिए तत्व मेवार्थ तत्वार्थ, जो तत्व सो ही अर्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। इसमें मेन ये लास्ट लाइन आएगी कि कहीं कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें और कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें, वह विरोध नहीं जानना। यानी तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि अर्थ श्रद्धान, तो ना तो अकेला तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ना अकेला अर्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। वो सिद्ध कर ही दिया कि दोनों का श्रद्धान होना चाहिए, लेकिन कहने में कहीं तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहें और कहीं अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन करें, तो उसमें कोई विरोध नहीं समझना। दोनों का अर्थ यही समझना, जब तत्व कह रहे हैं तो भी तत्वार्थ समझना, जब अर्थ कह रहे हैं तो भी तत्वार्थ ही समझना। ये भाव है आज के श्रद्धान बिना केवल भाव ही श्रद्धान कार्यकारी नहीं, भाव भी कार्यकारी। हाँ हाँ, चलिए और ले लें, एक और ले लें। तत्वार्थ तो अगर अपन नॉर्मली इसको सुने प्रश्न को देखें तो पहले सबसे पहले अपन ये कहेंगे अकेला तत्व का श्रद्धान। हाँ वही आएगा, नॉर्मली वही आएगा। और उनका ही सिद्धांत। हाँ, लेकिन वो वाली बात भी उसमें लेनी है कि हाँ वो लास्ट में।
तत्वार्थ तो अनंत है, वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्वगर्भित हुए, इसलिए दो ही कहना थे, ये अनंत कहना थे, तथा आश्रवादी तो जीव अजीव ही के विशेष हैं, इनको अलग कहने का प्रयोजन क्या। पेज नंबर 316 पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका आंसर छोटा भी दे सकते हैं, बड़ा भी दे सकते हैं, तो पहले छोटा आंसर देना है तो क्या देंगे, बोले निशान। क्योंकि यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है, सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहाँ हमें निरूपण करना है। सो जीव अजीव यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे, यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पद का श्रद्धान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय तभी करे। अब आश्रवादी 5 कहे, वे जीव पूर्वक पर्याय है, इसलिए यह विशेष रूप तत्व है, सो इन 5 पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। आगे मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना, तथा मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा हो वैसे प्रवर्ते, इसलिए संवर निर्जरा का भी श्रद्धान करना। और संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित है, इसलिए जिनका अभाव करना है उनकी पहचान होनी चाहिए। आश्रम का अभाव होने पर संवर होता है और बंध का एक स्वभाव होने पर निर्जरा होती है। तो आश्रम बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे, इसलिए आश्रम बंध का भी श्रद्धान करना। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग मिलता है। इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान देना, उसका उपाय किस प्रकार। आपने बड़ा जवाब दिया कि छोटा? बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला जवाब आ गया। छोटा पूछ रही थी मैं, मुझे लगा आप रुकेंगे, अब रुकेंगे। चलिए, तो समझ में आ गया ना, बड़ा तो ये पूरा ही आएगा, ये जो पूरा प्रकरण जो दिया है वो पूरा ही इसमें आएगा जवाब में। बोलिए छोटा आप बोल। जैसे द्रव्य को हम गुण और पर्याय की अपेक्षा से जब समझते हैं तो हमको अच्छी तरह से समझ में आता है कि द्रव्य के लिए गुण है, ये पर्याय। उसी तरह से जब हम जीव और अजीव को उसके विशेष भेदों के साथ समझते हैं कि हाँ अजीव में ये चीज है, उद्गम में ये गुण है और जीव में ये गुण है, जब हम उसको भेद से ही समझते हैं तो हमको उसके भाव से समझ में आता है कि जीव क्या है, अजीव क्या है। तो जब जीव और अजीव के आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष को हम समझेंगे, तभी हमारे लिए हम उनसे दृष्टि हटाएंगे और जो हमें उपाय है उसको। बढ़िया है, लेकिन बस इसमें इतना से कि जीव अजीव के आश्रय बंध को क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है, तो वो आश्रय बंध दुखकारी है, दुख रूप है, संवर निर्जरा वो उपाधि है, उसके कारण है मोक्ष को दर्शन। हाँ, पहले मोक्ष का उपाधि मानिए मोक्ष को, फिर मोक्ष कैसे होगा ये जाननी है। बिल्कुल। और यहाँ से अभी इधर से कोई बता दीजिए जिसमें आप लोगों को आवाज आ जाए। कौन बता रहे? छोटा जवाब इस प्रश्न का बोलिए प्रमिला जी। यह सही है, अनंत पदार्थ जीव अजीव दो में गर्भित हो जाते हैं, पर यहाँ पदार्थ का श्रद्धान कराने का प्रयोजन होता तब तो अनंत पदार्थों को दो जाति जीव अजीव में गर्भित कहने से हो जाता, पर यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है और जिन जीव अजीव के जिन सामान्य या विशेष आश्रवादी भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, इस अपेक्षा से इनको अलग अलग कहने का प्रयोजन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है ना भाई, यदि केवल पदार्थ का श्रद्धान करने का प्रयोजन नहीं है, अगर पदार्थ का श्रद्धान कराने का प्रयोजन होता तो उसने प्रश्न में कहा ना भी जीव अजीव दो ही जाति कहना चाहिए था, इसी में हो गए थे गर्भित, तब तो जीव अजीव कहते। लेकिन यहाँ प्रयोजन पदार्थों के श्रद्धान का नहीं है, प्रयोजन तो मोक्ष का है। तो मोक्ष जिसके श्रद्धान से हो तो उसमें जीव अजीव का भी और जीव अजीव के वो विशेष जिनसे हमारे मोक्ष का संबंध है, तो वो आश्रवबंध संवर निर्जरा मोक्ष, उनके श्रद्धान को यहाँ पर सम्यक दर्शन के रूप में लिया है।
चलिए इतने ही करते हैं, ये 84 तक हो गए अपने, आगे की बाद में देख लेंगे। अपना प्रकरण यहाँ चल रहा है, ये जो प्रश्न कौन सा ये जो यहाँ दिया है ना पूरा, तत्वार्थ तो अनंत है, 316 पे सेम वही क्वेश्चन था, नंबर 84 पेज नंबर 320 तो हो गया था, 21 पे चलेगा, 21 पे चलेगा। यहाँ प्रकरण ये चल रहा है कि सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया। क्या लक्षण बनाया राजेश आंटी सम्यक दर्शन का? तत्वों का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वों का जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो जो लक्षण होता है वो लक्षण निर्दोष होता है। निर्दोष मतलब दीदी, निर्दोष मतलब जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं है, वो निर्दोष लक्षण होता है। तो हमने जो सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया है वो हमारा लक्षण निर्दोष है, ये यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं वो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। तो सामने वाला प्रश्न करा कि आपने जो सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया, क्या लक्षण बनाया है? तत्वार्थ श्रद्धान, इसमें अव्याप्ति बना आता है। क्यों आता है? पहला पॉइंट, हाँ, क्योंकि तिर्यंच आदि तो सात तत्वों के नाम ही नहीं जानते, ना नाम जानते हैं ना उनको पता है, फिर उनको तत्वार्थ श्रद्धान कैसे हो सकता है? पहली तो ये शंका उपस्थित की, उसका समाधान अपन ने देख लिया था, दो तरह से किया था कि किस प्रकार से उनको श्रद्धान होता है ये बताया, और यदि उनको श्रद्धान नहीं होता तो फिर वो उनके जीवन में ऐसा काम कैसे होता। इस तरह से दो तरह से अस्ति और नास्ति दोनों तरफ से इसका जवाब दिया। दूसरा पॉइंट क्या बताया? अव्याप्ति दोष के लिए भारती आंटी दूसरा पॉइंट क्या बताया? कल चर्चा की थी अपन ने, बोली पारुल। दूसरा पॉइंट बताया, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय भोग भोगता है उस समय सात तत्वों का विचार ही नहीं करता, तो उसको श्रद्धान कैसे? हाँ बढ़िया, जिस समय सम्यक दृष्टि जी विषय भोग भोगता है, ये तो पता है कि सम्यक दृष्टि विषय भोग तो भोगता है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, तो जिस समय वो विषय भोग भोग रहा है उस समय सात तत्वों का विचार ही नहीं है, तो फिर उसके तत्वार्थ श्रद्धान कैसे बना रह सकता है? इसलिए आपका लक्षण अव्याप्ति दोष से दोषित है। उसका समाधान भी अपन ने देख लिया था। क्या जवाब दिया था? विचार है वो अलग है, वो ज्ञान गुण की पर्याय है। श्रद्धान है वो प्रतीति श्रद्धा गुण की पर्याय है, दोनों अलग अलग है। विचार नहीं हो तो भी प्रतीति बनी रहती है, ऐसा कल सिद्ध किया था। अब देखिए तीसरा पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे 321 पेज पे बीच में, फिर प्रश्न क्रम से चल रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। पहले तिर्यंच की बात की, फिर गृहस्थ सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की विषय भोग भोगने वाले की बात की। अब थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहां तो सप्त तत्वादि के विकल्प का भी निषेध किया है। समझ लीजिए, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज है, शुद्धोपयोग की दशा में है। अब जिस समय शुद्धोपयोग की दशा है, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हो रहा है, वहां से कहते हैं ना, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृढ़ ज्ञान व्रत, ये तीन धा। तो ऐसी दशा जो है सातवें गुण स्थान की, आठवें गुण स्थान की, वहां निर्विकल्प आत्मानुभव है, वहां ये कोई विकल्प ही नहीं है। परमाण न निक्षेप को न विकल्प अनुभव में दिखे, इस तरह की दशा है, तो वहां ये विकल्प का भी निषेध किया है। तो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? वो ऊंची दशा में है, वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि है, और वहां कह रहे हैं ये विकल्प ही नहीं है तत्वों के, तो जो लक्षण है उसी का आप निषेध कर रहे हो। लक्षण क्या बनाया? तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है, और आप कह रहे हो वहां ऊपर निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा में ये तत्वों का कोई विकल्प नहीं है, तो आप तो लक्षण का ही निषेध कर रहे हो। इसका मतलब वहां पे लक्षण नहीं पाया जा रहा। जब निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा हो रही है उस समय ये आपका लक्षण नहीं पाया जा रहा, इसका मतलब पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा,
इसलिए अव्याप्ति दोष लगता है। समझ में आया? पंडित है, पंडित जी है खुद ही, इसलिए पंडित ही है। और कौन उठा रहा है प्रश्न? खुद ही उठा रहे भाई। जो सम्यक दर्शन का लक्षण है तो वो विषय भोग वाली अवस्था में भी वो लक्षण आपका लागू पड़ना चाहिए, और जिस समय विषय भोग नहीं भोग रहे, निर्विकल्प दशा है, उस समय भी लागू पड़ना चाहिए। देखो पहले तो कह रहा था विषय भोग के समय नहीं है ये लक्षण, और वहां नहीं दाल गली तो बोल रहा है निर्विकल्प आत्मानुभव में आपका लक्षण नहीं लागू पड़ रहा। समझ में आया प्रश्न? उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहां तो सप्त तत्वादि के विकल्प का भी निषेध किया है। सो सम्यक के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? और वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया। उत्तर, निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। देखो प्रश्न में ही जवाब गर्भित है। पीछे जो प्रश्न किया था ना, विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में सात तत्वों का विचार नहीं है, तो थोड़ी सी बारीकी से पढ़े ना तो विचार और शब्दान वही समझ में आ जाता है कि दो शब्द ही अलग अलग बोल रहा है, दो गुण ही अलग अलग है। यहाँ पर भी बिल्कुल शब्द सही यूज में ले रहा है वो। सप्त तत्वादि के विकल्प का निषेध किया है, तो विकल्प का निषेध किया, श्रद्धान का निषेध कहाँ किया है? विकल्प अलग चीज है, श्रद्धान अलग चीज है। प्रश्न में ही जवाब दिखाई दे रहा है, लेकिन अब प्रश्न तो कोई अंतर नहीं समझता है, इसलिए प्रश्न उठता है। तो निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया। विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे हमारी जो प्रतीति की जो श्रद्धान था वो दृढ़ हुआ, और विषयादि से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाए। जब निचली दशा थी तो उस समय तत्व विचार करने को कहते हैं कि कीजिए तत्व विचारा हो, ऐसा आता है ना, किसमें आता है, निष्दिन कीजिए तत्व विचारा, कोई भजन सा है ऐसा कुछ, तो तत्व विचार। हाँ, आकुल रहित होए निष्दिन कीजिए तत्व विचारा हो मैं कहा रूप है मेरा, पर है कौन प्रकारा हो, को भव कारण बंद कहाते, को आश्रव रोकन हारा हो, खिपत कर्म बंधन काहे ते, थानक कौन हमारा हो, एमी अभ्यास किए पावत हो, परमानंद अपारा हो। किसी का ध्यानक राय जी का या किसी का है ये, बुद्धन जी का, ऐसा किसी का। तो पूरे सात तत्व आ गए, किस तरह से तत्व विचार करें, सातों तत्व आ गए। समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? आकुल रहित होए इम निष्दिन कीजिए तत्व विचारा हो, ये तो प्रेरणा है। को मैं कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो, जीव आ गया। को मैं कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो, अजीव आ गया। को भव कारण, भव का कारण आश्रव, बंद कहाते, ये बंद आ गया। को आश्रव रोकन हारा हो, आश्रव का रोकने वाला, वो संवर। खिपत कर्म बंधन काहे ते, कर्म बंधन नष्ट किससे होता है? निर्जरा से। स्थानक कौन हमारा हो, हमारा स्थान कौन सा है? मोक्ष, मोक्ष आ गया। इमी अभ्यास किए पावत हो, तत्व परमानंद अपारा हो। ये सात तत्वों का, ये तत्व विचार करने का, ऐसे ये है पुराने कवियों के भजन। कितने पहले वो बोलते थे बहुत, ज्ञानचंद जी पंडित जी, तब से याद है मुझे बचपन, मतलब से उनसे वो बहुत सुनाते थे। अच्छा, ज्ञानचंद जी पंडित जी को, मतलब उनके प्रवचन में एक आध दो ये भजन नहीं आ जाए ना, ऐसा प्रवचन उनका होता नहीं था। और ऐसे ही सुना देते थे, पद्य की जैसे, गद्य की जैसे, ऐसे गा के नहीं, ऐसे जैसे अपन ने बोला ना, बस ऐसे। देखिए, तो निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, ऐसा उपयोग लगाया, विचार किया जीव जीवादि के बारे में। ऐसा अपन क्या कर रहे हैं, द्रव्य संग्रह पढ़ा तो क्या किया, तत्वों के इसमें विकल्प, अभी लघु द्रव्य संग्रह में वो तत्वों के स्वरूप के संबंध में घर में बैठ के खुद विचार करें, तो विकल्पों में उपयोग लगाते हैं। क्यों? उससे प्रतीति को दृढ़ किया, हमारा श्रद्धान दृढ़ होता है, और विषयादि से उपयोग छुड़ाकर रागादि कम होते हैं, रागादि घटाए, विषयादि से उपयोग हट गया। तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। जब कार्य सिद्ध हो जाता है तो फिर उसके कारण की जरूरत रहती है। जैसे कि हम मंदिर पहुंच गए, गाड़ी में बैठ के आए, किंचित कर कारण बताए, कुछ
ये जो कार्य हुई है तो फिर वो जैसे भव्यत्व भाव के लिए कहते हैं ना, जब मोक्ष हो ही गया, सिद्ध बन ही गए, तो अब भव्यत्व, अब भव्य कहो सिद्ध भगवान को, कि अब जरूरत ही नहीं है। अब हम यहाँ पहुंच गए, गाड़ी में बैठ के आए थे, अब पहुंच गए, अब गाड़ी अंदर थोड़ा ना साथ लेके लाए, वो बाहर ही उसका निषेध है, वो बाहर खड़ी है। तो कार्य सिद्ध हो जाने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। इसलिए जहाँ प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादि दूर हुए, ये तत्व विकल्प, तत्व विचार के जो विकल्प चल रहे थे, इसका प्रयोजन क्या था? इसका प्रयोजन, दो प्रयोजन थे। तत्व विचार, ये तो हुआ ज्ञान रूप कार्य, ज्ञान का काम। उसका प्रयोजन क्या था? इधर तो श्रद्धा को दृढ़ करे और इधर रागादि घटाए, चारित्र में भी दोनों। ये था तो ज्ञान, हाँ ज्ञान, तत्व विचार ज्ञान रूप था, लेकिन श्रद्धा को भी दृढ़ करने में कारण बन रहा था, और चारित्र की विशुद्धि में भी, रागादि घटाने में भी कारण बन रहा था। अब जब हमारी श्रद्धा प्रतीति भी दृढ़ हो गई, रागादि भी दूर हो गए, क्योंकि निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा में है, इसका मतलब प्रतीति भी दृढ़ हुई है, रागादि भी कम हो गए हैं, दूर हो गए हैं, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें? अभी बच्चों को, या जो नए लोग हैं वो भी बच्चे ही हैं, उनको हम यहाँ जोड़ने के लिए, धर्म में जोड़ने के लिए गेम कराते हैं, हाउजी कराते हैं, कभी नाटक कराते हैं, कि भी कैसे जैसे तैसे करके बच्चों को वो पोयम के माध्यम से, कुछ और दूसरे माध्यमों से जोड़ते हैं। अब वो आने लग गए, रुचि लग गई, जुड़ गए। अब आज आपको 7 तत्वों का नाटक खिलाया जाएगा, सब बोलेंगे जीव जीव तो अब क्या प्रयोजन है? अब ये उपयोग भ्रमाना व्यर्थ लगता है। जब हमारा वैसे ही हमारी प्रतीति दृढ़ हो गई है, हमारे रागादि कम, हम तो खुद ही पक के हम तो आएंगे ही वही नाटक के नाम पे, बल्कि ऐसे हो गए कि हम तो नाटक के नाम पे फिर भी नहीं आए, हम तो ऐसे ही आएंगे। तो फिर अब नाटक करने का क्या प्रयोजन है? फिर उपयोग भ्रमाने का क्या प्रयोजन है? तो ये 7 तत्वों के विकल्प तो 2 प्रयोजन से थे। क्या 2 प्रयोजन थे? श्रद्धान की दृढ़ता और रागादि का घटाना। तो वो दोनों काम हो गए। इसलिए जहाँ प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादिक दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें? इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है। कहाँ किया है? उच्च दशा में, जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव है, वहां उन तत्वों के विकल्प का निषेध किया है। तथा सम्यक का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। सम्यक के लक्षण का कहाँ निषेध कर रहे हैं? विकल्प का निषेध कर रहे हैं। लक्षण तो प्रतीति है, प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जाए, सो तो है नहीं। ऐसे तो हमने कहा नहीं कि उच्च दशा में 7 तत्वों की प्रतीति नहीं रहती, ऐसा नहीं कहा। विकल्प नहीं रहता ये कहा है, प्रतीति तो बनी रहती है, सो तो है नहीं। 7 तत्वों की प्रतीति वहां भी बनी रहती है, इसलिए यहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। समझ में आया? प्रश्न क्या था कि निर्विकल्प आत्मानुभव में 7 तत्वों का विकल्प नहीं है, इसलिए वहां पे आपका लक्षण नहीं घट रहा, फैल नहीं रहा पूरे में। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि वहां पर भी हर जगह ये जो हमने लक्षण बनाया है, ये बराबर पूरे, चाहे विषय दशा के कार्यों में हो तब भी व्याप रहा है, और चाहे निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा है, क्योंकि लक्षण है ये प्रतीति रूप है और प्रतीति बनी रहती है। अब आगे और बढ़ रहे, देखो उच्च दशा में, श्रेणी की दशा में समझ लो। उच्च दशा का मतलब श्रेणी वाली दशा थी ना, निर्विकल्प आत्मानुभव, वहां पे आप नहीं चला तो और ऊपर पहुंच गए, उनसे भी ऊपर। क्या कह रहे हैं देखिए। फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है। भाई छद्मस्त के प्रतीति बनी रहती है, किसी को प्रतीति नहीं है, ऐसा संभव है। इसलिए वहां सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक का लक्षण कहा तो हमने माना, परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप है, वो तो सबको एक सा जानते हैं। केवली भगवान, केवल ज्ञान के द्वारा रंग सिद्ध भगवान, उनके सर्व का जानपना समान रूप है। वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है, और उनके सम्यक गुण पाया ही जाता है। अरहंत सिद्ध भगवान के सम्यक दर्शन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? सम्यक दर्शन तो पाया जाता है, लेकिन आपका लक्षण वहां नहीं पाया जा रहा, प्रतीति उनके नहीं पाई जा रही, इसलिए वहां उस लक्षण का अव्याप्तिपना आया।
तिर्यंचों में घटा दिया, गृहस्थों में घटा दिया, मुनिराजों में घटा दिया, लेकिन अब कौन बचे? अनंत सिद्ध को पकड़ लिया कि उनमें आपका ये लक्षण नहीं घटित हो रहा। क्यों नहीं घटित हो रहा? क्योंकि उनमें प्रतीति की बात ही नहीं है। वहां तो सबको एक सा ही जान रहे हैं, इसलिए प्रतीति अलग से कहना, देखो इसमें भी प्रश्न में भी जवाब गर्भित है, लेकिन बस वो शब्दों का खेल है। शब्द जो बोल रहा है उसका सही अर्थ नहीं समझ पा रहा, इसलिए तो वहां तो सर्व का जानपना समान रूप है और तत्वों की प्रतीति। तो जानपना और प्रतीति वास्तव में दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो दोनों को एक करके प्रश्न कर रहा है। देखिए आगे समाधान। जैसे छद्मस्त के शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। प्रतीति नहीं पाई जाती क्योंकि वो तो श्रद्धा गुण है ना। श्रद्धा गुण का काम क्या है? या तो ऐसे कह दो अनंत सिद्ध भगवान की श्रद्धा गुण ही नहीं रहता, प्रतीति नहीं होती, तो ऐसा तो संभव है नहीं कि गुण का एक खात्मा हो जाए। यदि द्रव्य में से एक गुण नष्ट मान लिया जाए तो क्या होगा? द्रव्य नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? ऐसे होता है ना, समझ लीजिए अपने एक दांत निकल जाए एक चेन में से एक कड़ी निकल जाए तो चेन पूरी चेन खत्म हो जाती। एक दांत निकल जाता है ना, तो एक ही तो निकला है, सब हिलने लग जाते हैं। ये बैठे हमारे डॉक्टर साहब सारे हिलने लग जाते हैं। कुछ भी समझ लो, अपना कंघा होता है ना, कोम, उसका एक उसका वो निकले दाता क्या बोलते हैं, तो फिर निकलने लगते हैं सारे। तो एक गुण निकाला हमने, केवल श्रद्धा गुण, प्रतीति गुण, बाकी का द्रव्य पूरा का पूरा है, नहीं रहेगा। एक गुण निकाला तो वो द्रव्य पूरा टूट के अलग हो जाएगा। दीवार में से एक ईंट निकाल लो बीच में से, दीवार खंडित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कितने सारे उदाहरण हैं। तो जैसे शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। वो प्रतीति तो पाई जाएगी, हाँ, अल्प ज्ञानी के शुद्ध ज्ञान के हिसाब से उतनी प्रतीति पाई जा रही है। यहाँ इनको केवल ज्ञान हो गया, सर्व का जानपना हो गया, तो वैसी प्रतीति पाई जा रही है। पर प्रतीति नहीं हो ऐसा नहीं है, प्रतीति तो एक सी होती है। हाँ बिल्कुल, अभी आगे यही कह रहे हैं। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, पहले ठीक किया था मतलब ठोक बजा के निर्णय किया था, हाँ निर्णित किया था, ठीक किया था मतलब उसका निर्णय किया था, निश्चित किया था, वही केवल ज्ञान द्वारा जाना। यानी जो पहले सप्त तत्वों का स्वरूप निर्णय में लिया था, वही अब केवल ज्ञान के द्वारा जान रहे। वहां प्रतीति का परमाव गाढ़पना हुआ, इसी से परमाव गाढ़ सम्यक को कहा। ये केवल ज्ञान से वो प्रतीति और पक्की हो गई। जैसे एक तो अपन लौकिक में भी कोई किसी चीज की अपन सामान्य, मान लो कोई दवाई है, कोई बाम है, और कोई कहे कि कहीं भी लगा लो, आप बुखार में भी लगा लो, आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा, ऐसे रगड़ लो, पैरों में मालिश कर लो। तो एक तो अपने को, हाँ आप कह रहे हैं तो मुझे आप पे विश्वास है, तो मुझे भी इन्होंने कहा है तो हो गई, इसमें दम होगा। लेकिन ये सामान्य प्रतीति है। और अब मैं खुद लगा के, और फिर मेरे खुद के बुखार हुआ और मैंने ट्राई कर लिया और बुखार उससे ठीक हो गया, तो अब ये उसमें गाढ़पना विशेष, मतलब खुद ने जान लिया ना। यदि उदाहरण एक देश ही है, तो ऐसे ही पहले तो जो जानपना था वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से थोड़ा सामान्य था। सामान्य मतलब उतना ही जान रहा था क्योंकि ज्ञान उतना था, और केवल ज्ञान के माध्यम से जान के वो प्रतीति और पक्की हो गई, दृढ़ हो गई, तो उसमें परमावगाढ़पना आया। इसी से परमावगाढ़ सम्यक को कहा। प्रतीति का परसेंटेज बढ़ गया। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज नहीं, जैसे एक तो ऐसा है कि थोड़ी हिलती हुई है, और एक ऐसी है कि बिल्कुल पक्की टाइट, अब कहीं नहीं जाएगी। इस तरह से कोई गांठ लगी हो या कोई चीज हो ना मजबूती के हिसाब से, तो कोई एक थोड़ी सी है तो वो भी, लेकिन थोड़ा उसमें वो है, और ये अब ऐसी और उसमें एकदम मजबूत हो गई, मजबूत में भी मजबूत। कानून सुनी पक्की होती है, आपको वो तो थोड़ा, हाँ, पर इसमें यह है कि शुद्ध ज्ञान में मतलब छद्मस दशा में जो प्रतीति है वो भी पक्की है,
अवगाढ़ है, वहां पे भी शुद्ध केवली को जो सम्यक कहा वो अवगाढ़ सम्यक है, लेकिन उसमें और पक्का जिससे होता है ना। हाँ, जैसे समझ लो अपन ने दीवार बनाई, दीवार बना के सीमेंट से पहले जोड़ी थी, फिर प्लास्टर हो गया, तो प्लास्टर हो गया तो पक्की हो गई है, लेकिन अब उसके बाद में और वो दूसरा लोई वोई करके और कलर वलर करा दिया, तो वो उसमें और मजबूती या वो सेफ्टी हो गई ना, और उसकी ज्यादा, इस तरह से समझ लो। क्योंकि शुद्ध ज्ञान में तो उसने शास्त्रों का अवलंबन लेके जाना, इसलिए वो अवतार है, और केवली ने स्वयं के अवलंबन से जाना, इसलिए वो परमात्मा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अवलंबन तो जो अनुभव हुआ है ना, वो तो चाहे शुद्ध केवली को हो चाहे केवली को, वो आत्मा के अनुभव से हुआ है। यहाँ तो इतना है कि केवली भगवान को पूरा लोकालोक का सब ज्ञान वो स्पष्ट है, वो समझ लो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो आत्मा का अवलंबन मतलब वो ज्ञान में आत्मा से जान रहे हैं, ऐसा आपके कहने का भाव ये होना चाहिए। और जो शुद्ध केवली है वो परोक्ष रूप से जानना है, वो प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। दो लाइन दी है। हाँ हाँ, तो जो शुद्ध ज्ञान के अनुसार पाई जा रही है वो परोक्ष है, और जो केवल ज्ञान के अनुसार पाई जा रही है वो प्रत्यक्ष है। परोक्ष प्रत्यक्ष का अंतर है, बस वो अंतर है। इसलिए मैंने वो जो उदाहरण दिया था ना बाम वाला, तो एक आपने कहा तो ये परोक्ष हुआ, और एक मैंने खुद ने उसको अप्लाई किया, ये प्रत्यक्ष हो गया। वो इस हिसाब से प्रत्यक्ष परोक्ष उसमें लगा। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। पहले जो छद्मस्त दशा में जो श्रद्धान हुआ और अब केवल ज्ञान होने पर जो श्रद्धान हुआ, तो पहले वाले श्रद्धान को हम पहले गलत था, अब हमारा सही हुआ, ऐसा समझ में आता, तब तो उनको अप्रतीति हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले वाला श्रद्धान जो था वो ही दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। हमको विश्वास तो था ही कि ये बाम काम करेगी, लेकिन अपन ने उसको यूज में लिया तो हमारा विश्वास और पक्का हुआ। जैसे समझ लो ऐसे अपन लगाए भगवान के संबंध में, जैसे अपने को पुण्य पाप पे, कर्म के उदय पे, तो अपने को श्रद्धान है कि भी जैसा कर्म का जो उदय होता है उस हिसाब से काम होता है। और कभी कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाए, इस तरह की कोई परिस्थिति, और अपनी वो श्रद्धा के हिसाब से काम हो कि हाँ भगवान नहीं करते या कोई और नहीं करता, अपने उदय के हिसाब से काम होता है, तो हमारी वो विश्वास और पक्का होता है ना उसमें। या क्रमबद्ध के स्वरूप के संबंध में समझ लो कि जो क्रमबद्ध होना हो, तो कभी कैसी भी परिस्थिति बन जाए फिर भी जो होना हो अपने को जिसकी कल्पना ही नहीं हो, फिर भी वो काम हो जाए, तो अपनी क्रमबद्ध पे श्रद्धा और दृढ़ होती है, अप्रतीति नहीं होती। ऐसा जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। सो तो जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छद्मस के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। देखो क्या श्रद्धान क्या हुआ था सप्त तत्वों का, फिर क्या श्रद्धान हुआ था? जैसा तत्व का जो भाव है वैसा ही निर्माण। हाँ, सातों का श्रद्धान कैसे होगा? जीव जो है वो सर्वोपादेय है, और आश्रम जो आश्रम हे है, संवर निजरा एक उपाधि है, और मोक्ष। ये श्रद्धान हमको अभी हुआ चौथे गुण स्थान में कि जीव वो परम उपादेय है, आश्रवबंध हे है, संवर निजरा एक देश उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है। तो अब ये जो श्रद्धान हुआ, ये आगे जाएंगे तो ये इसमें क्या बदलाव होगा? ये क्या बदलेगा कि वो अब जीव को हे मानने लग जाएगा, कि मोक्ष को हे मानने लग जाएगा, आश्रवबंध को उपादेय मानने लग जाएगा? क्या बदलाव होगा? इसी में तो और पक्का आएगा, इसी में तो दृढ़ता आएगी, और क्या होगा? इसलिए जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छद्मस के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। इसलिए ज्ञानादि की हीनता अधिकता होने पर भी तिर्यंचाधिक वह केवली सिद्ध भगवान के सम्यक गुण समान ही कहा है। ज्ञान कम हो या ज्यादा हो, उससे सम्यक गुण में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रतीति तो वैसी ही है। इसीलिए तो सिद्ध समान, सिद्धों का लघुनंदन चौथे गुण स्थानवर्ती को भी कहा जाता है। उस श्रद्धान के बल से सिद्धों की श्रेणी में
जिनका नाम लिया जाता है, वो श्रद्धान का बल है। और क्या है उसमें? ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञान कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे मोक्ष मार्ग में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अल्पज्ञानी तिर्यंश को कितना कम ज्ञान था, 7 तत्वों का नाम ही नहीं पता था, और इनको लोकालोक जानने में आ रहा है। तो भी वो सम्यक तो सम्यक है, वो जो प्रतीति है 7 तत्वों की वो बराबर वैसी। तथा पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ। पहले ये मानते थे कि हमको संवर निर्जरा से मोक्ष करना है, होना है, और अब हो चुका है, तो अब ये मान रहे हैं कि हमारे मोक्ष हुआ है संवर निर्जरा से। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मोक्ष होने के बाद वो मोक्ष का कारण कुछ और हो जाएगा, कारण तो वो संवर निर्जरा ही रहेंगे ना। ये पहले वाले प्रश्न का उत्तर है। हाँ, उसी में चल रहा है। वैसे तो जवाब हो चुका है, लेकिन उसी को और समझ लो, क्लियर कर। पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ। अनंत सिद्ध भगवान के ऐसे कोई विकल्पात्मक रूप में नहीं होता है, लेकिन अब समझाने के लिए क्या बताएं, समझाने के लिए ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं। वो कोई ऐसे इस तरह से विचारते होंगे या ऐसा कोई विकल्प, वो कुछ नहीं है, लेकिन यह समझाने के लिए, उसमें डिफरेंस बताने के लिए ऐसी लाइन बताई। तथा पहले ज्ञान की हीनता से जीवादि के थोड़े विशेष जाने थे, क्योंकि कम ज्ञान था तो थोड़े विशेष। जीव समाज के कितने भेद होते हैं? जीव समाज के 14। हाँ, 14 होते हैं, फिर आगे बढ़ाए 19, फिर 38, फिर हाँ 57, फिर 98, फिर 406, ऐसे ये आगे तक बढ़ाए हैं जीव समाज के भेद। तो अभी हम 14 जानते हैं, फिर थोड़ा और पढ़ लेंगे गुणसार, तो हम 5-6 तरह के और जान जाएंगे, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो पता नहीं और जान जाएंगे। तो बस वही तो बढ़ेगा। तो पहले जीवादि के थोड़े विशेष जाने थे, पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने, परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है वैसा ही केवली के पाया जाता है। कम भेद जानो, ज्यादा भेद जानो, लेकिन ये मैं जीव हूं, और जीव कौन है? जो नाणी, जो ज्ञानी है, जो जानता है, जो जानने वाला है, वो जीव है। ये ऐसा श्रद्धान, तो वो जैसा वो तिर्यंश को भी ऐसा श्रद्धान है, केवली भगवान को भी ऐसा श्रद्धान है। समास का मतलब है हाँ ग्रुपिंग, जीवों की ग्रुपिंग। मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस के पाया जाता है वैसा ही केवली के पाया जाता है। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान है तो अन्य पदार्थों को भी जानते हैं, प्रतीति सहित जानते हैं कि उनका जो स्वरूप है वैसा ही वो मानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है, और पदार्थों को भी जाने। एक्स्ट्रा क्या है केवली सिद्ध भगवान में? छद्मस में और केवली सिद्ध भगवान में क्या एक्स्ट्रा है कि 7 तत्वों का ज्ञान और श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, ज्ञान तो अलग है। ज्ञान तो छद्मस्त को समझ लो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से है, केवली को केवल ज्ञान के माध्यम से है। लेकिन श्रद्धान प्रतीति वो जैसी छद्मस्त को है वैसी केवल ज्ञानी को है, लेकिन केवल ज्ञानी को और एक्स्ट्रा भी है, और चीजों का भी ज्ञान भी है, और वो श्रद्धान सहित ज्ञान है उनका, लेकिन उससे उनके सम्यक्त्व में कोई बढ़ोतरी हो रही है ऐसा नहीं है, क्योंकि सम्यक के लिए प्रयोजनभूत यही है, इसलिए इनको प्रयोजनभूत कहा। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है, इसलिए सम्यक्त्व गुण में 7 तत्वों ही का श्रद्धान ग्रहण किया है। जैसे ऐसे हो कि इंग्लिश का पेपर हो, तो इंग्लिश के पेपर में सब बैठे हैं अपन इंग्लिश का एग्जाम देने, आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? पेपर तो इंग्लिश का है ना, इंग्लिश कैसे आती है वो देखना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पर तो प्रयोजनभूत तत्व की बात चल रही है, उसका श्रद्धान तो जैसा इनको है वैसा इनको है। अब वो एक्स्ट्रा और जानते हैं, मैथ्स बहुत जानते हैं, साइंस बहुत जानते हैं, और भी लैंग्वेज जानते हो दूसरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा एग्जाम किसका है, एग्जाम जिस चीज का है। तो यहाँ प्रयोजनभूत तत्वों की बात चल रही है। इसलिए सम्यक गुण में सत्य तत्वों ही का श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धान का बल जानना। तो केवली अगर उनके अप्रतीति होती तो फिर वो रागादि रूप परिणमित हो जाते, या फिर वो संसार अवस्था को चाहने लग जाते, फिर उनको आश्रव बंध अच्छे लगने लग जाते, तो आश्रव रूप परिणमित होने लग जाते। लेकिन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? कि ये श्रद्धान, ये प्रतीति वहां पर भी है। ठीक है, एक प्रश्न और है इसी से संबंधित, ले ले 46 मिनट। तो ये अव्याप्ति वाला प्रकरण पूरा हो जाएगा। एक प्रश्न और लेती हूँ। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था। सम्यक दर्शन मतलब मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष का मार्ग कहा था। मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हो? सम्यक दर्शन का सद्भाव कैसे कह रहे हो आप मोक्ष में? मार्ग तो मार्ग में होता है, मंजिल में थोड़ी ना मार्ग होता है। मार्ग मार्ग है, मंजिल मंजिल है, मोक्ष तो मंजिल है। तो फिर ये मोक्ष का मार्ग का सद्भाव वहां पर कैसे हो सकता है? उत्तर, कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। देखो, कुछ कारण तो ऐसे होते हैं, अभी पीछे कहा था, जब कार्य सिद्ध हो गया तो उस कारण का कोई प्रयोजन नहीं रहा। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि कार्य सिद्ध हो जाए तब भी वो कारण बने रहते हैं, उन कारणों का नाश नहीं हो जाता, अभाव नहीं हो जाता। जैसे उदाहरण दिया है, किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई। एक शाखा से दूसरी शाखाएं निकल जाती ना, समझ लो इस तरह के हाँ, अलग अलग दिशाओं में एक ही शाखा से निकल जाती है। तो वो जो मूल शाखा जिसमें से वो दूसरी शाखाएं निकली थी, वो शाखा नष्ट थोड़ी ना होती है, वो कारण भी बना रहा, कार्य भी हो गए दूसरे। किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, क्योंकि उसका सम्यक दर्शन था। उस सम्यक गुण से क्यों हुई? क्योंकि वो मार्ग था, वो रास्ता था ना। मार्ग मतलब कारण, मोक्ष का कारण, मोक्ष का उपाय। तो उस कारण से वो सम्यक गुण, यानी ये मार्ग हुआ, या मार्ग कहो, कारण कहो, उपाय कहो, एक ही बात है। उस सम्यक गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था, मोक्ष दशा है, वो तो अनेक गुण युक्त है। वहां अकेला एक सम्यक गुण नहीं है, अनंत गुणों की शुद्धता वहां प्रकट हुई है। अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर सम्यक गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक ही पाया जाता है। उनके भी ये तत्वार्थ श्रद्धान वाला सम्यक ही पाया जाता है, कोई दूसरे लक्षण वाला सम्यक या सम्यक हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। उनके भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक ही पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। इस तरह से ये अव्याप्ति दोष, आगे वाला अतिव्याप्ति का आ गया प्रश्न। तो अव्याप्ति 4 तरह से घटाई। त्रियंचों में तत्वार्थ सूत्र में भी तो बताया ना कि केवली भगवान के या सिद्ध भगवान के शायद सम्यक वही बात हुई। हाँ, शायिक सम्यक नहीं, शायिक भाव की। शायिक भाव, हाँ। तो सिद्धों में, अरहंतों में भी ये पाया जाता है। तिर्यंचों में, फिर विषय कषय के समय में चौथे गुण स्थानवर्ती के, फिर श्रेणी के काल में निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा में, और फिर अरहंत सिद्धों में। सब में ये लक्षण पाया जा रहा है। इसलिए जो सब में पाया जा रहा है वो निर्दोष लक्षण है, उसमें किसी प्रकार से अव्याप्ति संभव नहीं है। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ ये जो प्रश्न उठाए हैं, ये वाला जो प्रश्न है, ये अगर नहीं उठाते तो हम लोग के मन में आता, हम लोग के उठता ही प्रश्न, ऐसे पूछ रही हूँ।
अभी तो अपनी अपनी योग्यता पे है, लेकिन कहाँ आ पाता है। अपन ने तो कोई कहीं ना कहीं आगे पीछे पढ़ा हुआ नहीं, है, मैं किसी ये से सुना हुआ है, प्रवचनों में सुना हुआ है, तभी आता है। अपनी यही मैं बुद्धि से सोच वो रही थी। ये नहीं प्रश्न उठाते तो अपने दिमाग में आते क्या ये प्रश्न, ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं, ये वाला लास्ट वाला तो स्पेशली मेरे को लग रहा है कि लास्ट इतनी वाला बारीकी से, मतलब आज पता नहीं, आज मैं इतनी क्यूरियस हूँ, लेकिन शायद मेरे को उत्तर नहीं मिलता। हाँ, आपके दिमाग में भी नहीं आया है, आपको इतने प्रश्न नहीं आते नहीं, हैं। मैंने कहा मेरे को जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है ना हर चीज की। मैं इतनी का इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन कब मेरे को जिज्ञासा रहती है ना, इसलिए एक बार मैं सही सोच रही हूँ कितना बारीकी से, मतलब रियल। बिल्कुल, यानी ये तो इसीलिए वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे पंडित जी साहब। अपने को एकदम से नहीं आता। अपने को जब मैं बोल रही हूँ ना, अगर अपने को आता तो ये तभी आता है कि अपन ने बहुत दिनों पहले पढ़ा है, 2-4 साल पहले ही पढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं स्मृति में है, किन्हीं प्रवचनों में सुन लिया है कभी ना कभी, तभी वो बातें अपने माइंड में आती है। हाँ, अलग से तो अपने को कोई इस तरह के प्रश्न तो नहीं आते, कोई वैसे प्रश्न जरूर आ जाए अलग से। कहाँ से कहाँ जोड़ दी। हाँ, तो मतलब दूसरे के मन में क्या उठ सकता है भविष्य में, भी सबका विचार किया है। अव्याप्तिपना सिद्ध कर रहे थे, फिर भी उसमें लास्ट में भी ये जो बात ले ली ना कि वो मोक्ष का मार्ग है, उसको मोक्ष में आप कैसे कह रहे हो मार्ग को, ये भी और विशेष बात यहाँ पर ये मानना पड़ेगा। ये ज्ञान, ये साइकोलॉजी, ये बहुत मतलब साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं अपन, ये मनोवैज्ञानिक। हाँ उन्होंने अपने को तो पढ़ाई, हाँ, दूसरों को भी बहुत मन पर ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ये तो जनरल ऐसा, मतलब जहाँ जिन्होंने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा हो और फिर दुनिया को अच्छे से देखा हो, तो लोगों की समझ में आता है लोगों कि के दिमाग में क्या लोगों चल के दिमाग में घुसकर देख सकते हैं, एकदम सबके दिमाग में घुसकर देख सकते हैं। तुम बोलो पहले। ज्ञान से जो सम्यक दर्शन होता है आत्मा के अनुभूति, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं या परोक्ष? दोनों है। अब इसमें आएगा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रश्न है, वो अनुभूति प्रत्यक्ष, कथनचित प्रत्यक्ष है, कथनचित परोक्ष है। नहीं, वो साम्यवादिक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, साम्यवादिक नहीं, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। यहाँ प्रश्न पूछ रही प्रीति कि जो अनुभूति हो रही है वो प्रत्यक्ष हो रही है, शुद्ध ज्ञान से जो आत्मा की अनुभूति हुई वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष। तो ये आगे भी इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी आएगी, उसमें यही प्रश्न उठाया, बिल्कुल प्रश्न ही यही है, वो अनुभूति प्रत्यक्ष है कि परोक्ष। हाँ, प्रीति को उठा। तो ये विलक्षण जो प्रतिभा के धनी होते हैं उनके होते हैं। तो वो दोनों, हाँ परोक्ष सिद्ध किया है उसमें, लेकिन फिर भी कथनचित प्रत्यक्ष, क्योंकि स्व संवेदन अनुभव प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए परोक्ष। शॉर्ट में इतना है, फिर अपन वो पढ़ेगा। वही अनुभव प्रत्यक्ष तो कहा, वही। अब भारती आंटी आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे, आपकी समझ नहीं आई थी। नहीं, मैं कह रही थी वो पंडित जी लोगों का दिमाग पढ़ना जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब चलिए जिनवाणी विषय से अलग है, लेकिन एक प्रश्न है। हाँ बोलिए ममता। जैसे हाँ छायक सम्यक दर्शन नहीं है जीव को, तो सर्वार सिद्धि में तब भी जा सकते हैं क्या मुनिराज? चाहे उपसम सम्यक में है। देखो, ऐसा निषेध का तो मुझे ध्यान नहीं है कि मना किया हो कि शायद सम्यक दर्शन नहीं हो, शोभक्षम सम्यक दृष्टि मुनिराज सर्वार सिद्धि नहीं जा सकते, ऐसा तो पढ़ने में नहीं आया। नहीं तो शैवसम सम्यक दृष्टि 33 सागर तक केस बताइए, शैवसम सम्यक दृष्टि। हाँ, पर वो 33 सागर की नहीं, तो वो तो 20 सागर 22 सागर इस तरह से 66 सागर बनती है। हाँ ममता अभी बोलिए। सर्वार सिद्धि का तो अलग रहता है, और ये नॉर्मल स्वर्ग में जाना अलग। वो सर्वार सिद्धि के देवों में क्या है, वो एकावतारी होते हैं। एक मिनट, सर्वार सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं, पर शोभक्षम सम्यक दृष्टि को भी एक भवावतारी होने में कोई समस्या तो नहीं है। वो अगले भाव में आके, हाँ अगले भाव में आके मोक्ष जा सकते हैं। मतलब
अभी मेरे को कोई प्रमाण ऐसा याद नहीं है, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी और विशेष कुछ अगर कोई पर्टिकुलर बात हो तो आप वो बताओ, तो मैं प्रकरण देख लूं। कोई पर्टिकुलर किसी ग्रंथ के अंतर्गत ऐसा कुछ आया हो तो बताओ नहीं, आप, मैं देख लूं। मैं आज एक क्लास सुन रही थी तो उसमें बोला कि कुंद आचार्य देव जैसे सर्वार सिद्धि गए, इसलिए प्रश्न उठा मुझे। नहीं, ये तो बात ही गलत है। कुंदकुंदाचार्य सर्वार सिद्धि जा ही नहीं सकते, पंचम काल में 16वें स्वर्ग से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो वो तो हाँ, बात ही गलत हो गई। हाँ, इसीलिए विकल्प आया मुझे। तो हाँ, वो सूक्ष्म सम्यक से उसका मतलब नहीं है, वो तो पंचम, वो काल में से ही बाधा उसमें आ गई है, क्योंकि पंचम काल में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। सर्वार सिद्धि और सर्वार संबंध मंत्राचार्य वगैरह थे, तो वो शायद समय दृष्टि हुई। पंचम काल में शायद समय दृष्टि भी नहीं हो सकते ना, केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए। हाँ, ये तो पंचम मुझे काल में पता है। जन्मे जीवों को शायद समय दर्शन नहीं हो हाँ, सकता है। ये तो पता है मुझे, लेकिन ये नहीं मालूम कि अब आप अभी कभी कुछ पढ़ने में आएगा तो देखेंगे कि शिवोक्षम सम्यक दृष्टि को सर्वार सिद्धि जानने में कुछ बात देखूंगी मैं, कुछ मारणाओं में कुछ मिलेगा तो। और अभी तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। चलिए, जिनवाणी स्थिति। या जग मंदिर अनिवार्य ज्ञान निर्जयो अति भारी, श्री जिनकी धनिधि प्रशिखा समझो नहीं हो प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ भांति कान रहते अविचारी, या विधि संत कहे नहीं है बड़े दुखकारी। जय श्री